दोस्तों आज के ज़माने में एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि एक मर्द का दुश्मन मर्दी है और एक औरत की दुश्मन औरत ही है। बात करता हूँ मैं एडल्ट्री वालों पे। जी हाँ दोस्तों, एडल्ट्री में भाई साहब कोई भी महिला एडल्ट्री में जा रही है तो किसी मर्द के साथ जा रही है ना। उस मर्द को ये पता नहीं है कि किसी और दूसरे के मर्द की बीवी है, ये इसका घर बसा बसाया है। अगर कोई औरत है किसी के साथ एडल्ट्री में जा रही शादीशुदा इंसान की, तो उसको औरत की दुश्मन औरत बन रही है। ये नहीं जानती कि ये शादीशुदा है किसी महिला के साथ। अगर तुम प्यार ही करते हो ना तो इतनी औकात रखा करो कि किसी से शादी करके किसी की ज़िंदगी खराब मत कर दिया करो। जब तुम्हें प्यार की कैपेसिटी है, प्यार करने की कैपेसिटी है ना, और उसको निभाने की कैपेसिटी है, आफ्टर मैरिज भी आप निभाते हो, तो इतनी औकात पहले रख लिया करो कि किसी की शादी करके किसी की ज़िंदगी खराब मत किया करो, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। तुम लोगों का कोई मतलब तो है नहीं, तुम घर तोड़ू होते हो, उससे ज़्यादा तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। कहीं लोग दुखी है आज की डेट पे, माँ के रिमोट के बाद ऊपर चला गया आज की डेट पे एडल्ट्री देखा जाए तो बात वहीं आ जाती है। भाई तुमको एडल्ट्री करना वो करना तो फिर शादी करके किसी की ज़िंदगी खराब मत करो ना। देखो एडल्ट्री मामले में एक पक्ष बड़ा सही रहता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। अब मान लीजिए कि किसी का पति एडल्ट्री में चला गया, उस पत्नी का क्या दोष है भाई? उसके 2 बच्चे हैं, क्या गलती है उसकी? मान लीजिए कोई पति है, अच्छा शरीफ है, पूरा जिम्मेदारी उठा रहा है, उसकी पत्नी 2 बच्चे होने के बाद किसी के साथ एडल्ट्री में चली गई, उसका क्या दोष है? पुराना चल रहा है, जबकि 90% तो वो एडल्ट्री में वही रहते हैं जिनका शादी से पहले ही अफेयर चलता रहता है। तो जब तुम्हारी इतनी औकात है, इतना प्यार ही करते हो, तो किसी की ज़िंदगी में आके क्यों किसी की ज़िंदगी खराब कर रहे हो आप लोग? कोई मतलब नहीं है, ये सब बढ़ास होती है, इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए। कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाता भैया, ठीक है। मीठी मीठी और चिकनी चिकनी बातें वही कर सकता है जो आपको चूतिया बना रहा है, ठीक है। जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदारी आपको 2 पल की ज़िंदगी भर रोटी खाना खिलाएगा ना, वो ज़िंदगी भर आपके साथ लड़ेगा भी, प्यार भी करेगा, आपको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। अब आपकी औकात जिम्मेदारी उठाने की नहीं है और मुँह मारने की है, तो आप किसी के घर मत तोड़ा करो, इतनी औकात रखा करो। तो भैया आज की डेट पे मर्द का दुश्मन मर्द बनता जा रहा और औरत की दुश्मन औरत ही बनती जा रही है। शादी को ये लोग खिलौना बना के रख दी, इनको कोई इज्जत की फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनको भगना है तो भग जाएंगे लोग। कई बार देखते हैं यार, जिनके पति के 2-2 3-3 बच्चे होते हैं वो बीवियां भग जाती है बाद में। भाई ये कौन सा प्यार है, कौन सी क्वालिटी का प्यार आ गया भाई इनमें? भाई जिनके 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए उनके बाद साला बच्चे कैसे पैदा हो गए? बात तो ये बताइए फिर। तो ऐसे लोग है ना आज की डेट पे ये होते हैं, समाज में एक वायरस है, ये है ना कि कोरोना से भी बड़े वायरस है लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और शादी का वक्त आ जाए ना, ये चक्कर चलाएंगे। 90% में बता देता हूँ, ये चक्कर चला के भाई घर ही तोड़ेंगे। ये शादी करने के नाम पे नहीं, खुद नंबर बंद करके भग जाएंगे कहीं, ये भी याद रख लेना। कई महिलाएं हैं ना जो अपने पति को छोड़ के भगी और उसके बाद वो जिसके साथ भगी ना वो भी उसको छोड़ के भग गया। तो उनका जैसे करना वैसा ही होता है। इंतजार करिए कि आप जैसा आज कर रहे हो ना, आगे चल के आपके साथ ये होगा। गलती से मान लीजिए कि आज आप किसी की दूसरे के साथ कर रहे हो, किसी का घर बिगाड़ रहे हो, तो गलत तुम्हारा भी घर बिगड़ने वाला है। किसी का घर बिगाड़ कर, किसी को रुला कर, किसी को परेशान कर कर अगर आप ये चाहते हो कि हम सुखी रह जाएंगे, तो जिंदगी में तुम सुखी नहीं होने वाले हो, ठीक है। कोर्ट कचहरी की नज़रों में आप बच सकते हो, लेकिन ऊपर वाले की नज़रों में आप कभी नहीं बच पाओगे, इतना याद रख लेना अपनी ज़िंदगी में। तो किसी भी अगर शादीशुदा कपल के साथ अगर आप एडल्ट्री में हो तो ये 100 बार सोच लेना कि इसका रिजल्ट होने वाला क्या मिलने वाला है रिजल्ट। ये बात आप अच्छे से, जो भी कोई भी क्रियाकांड करने जाते हो उससे पहले उसका क्या रिजल्ट होने वाला है, ये बात अच्छे से समझ लेना। अपने परिवार के, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी जो एजुकेशन है और एक जिम्मेदार नागरिक हो, ये सब चीज़ें समझ के बाद ऐसा कदम उठाना, अन्यथा आप महान मूर्ख हो। कहते हैं कि पढ़े लिखे सबसे बड़े गंवार हो, समाज के लिए कलंक हो आप, जो दूसरे की बीवी या दूसरे के पति के साथ एडल्ट्री करते हो आप लोग। कुल मिलाकर 100 बात का एक बात है, ऐसे लोगों का ये है ना एक ऐसा दीमक लगी हुई है समाज में जो कहीं लोगों का अच्छे अच्छे घरों को बिगाड़ रही है। तो ऐसे लोगों को भाई जहाँ भी मिले ना, खुले में में जूते मारो इनको पकड़ के, सालों को, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, इनका यही हाल करो। क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होने वाले हैं, ये अपने पैदा करने वाले माँ बाप के सगे नहीं है ये, ठीक है। ये जिससे फेरा खा के आए उनके सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है ये। तो इनका तो एक ही हाल करो भैया, मौका मिले जूते मारो इनको पकड़ के, कोई काम नहीं है, और दूर हो जाओ। एडल्ट्री में भाई सॉल्यूशन लेने की सोचो ही मत आप, दूर हो जाओ इन लोगों को, बाढ़ में जाने दो, फिर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। फिर 100 बात की एक ही बात है।